मकामात पर अगर इस साल जो है अच्छी खासी तादाद सयाहों की यहाँ पर मौजूद है, वही जो सयाहत से जुड़े लोग हैं कहीं ना कहीं उनके चेहरे भी जो है दिन ब दिन खिलते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे जो सयाहत से जुड़े लोग हैं, चाहे यहाँ पर रेडे वाले की बात करें, होटल वाले की बात करें, या और भी जो भी टूरिज्म एसोसिएटेड पीपल है, कहीं ना कहीं जो है उनके चेहरे दिन ब दिन खिल उठे नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई जो है वो हुई है। तो आपको सीधे टंगमर ले चलते और दिखाते यहाँ पर क्या क्या रहे वो लोग जो इसी सयाहत से जो है कहीं ना कहीं वाबस्ता है। मैं पिछले 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, 2004 से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो इसमें 1-2 साल पहले कोविड भी आया, हमारा धंधा ठप रहा, लेकिन इस साल तो काम बहुत बढ़िया रहा। इस साल तो हमने बहुत ही टूरिस्ट आए, हमने भी बहुत सारा बिक्री किया। अब हमें उम्मीद भी ये भी है कि यात्रा आने वाली है, इंशाल्लाह हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। और हम हैंडलूम बेचते हैं, अच्छी हाथ का बना हुआ शाल है और हम रीजनेबल रेट पे बेचते हैं। हम फेरी लगाते हैं। हम आज जुम्मा था, आज इधर बैठे टंगमर्ग में, वरना हम ऊपर कोंगडोरी में हम ये शाल बेचते हैं। रेट भी अच्छा देते हैं, कस्टमर को भी वो रेट देते हैं कि जेन्युइन होना चाहिए वो, ताकि वो यहाँ से लेकर के उधर किसी को गिफ्ट भी करेगा, चीज़ अच्छा देते हैं। टूरिस्ट भी खुश हो रहा है इंशाल्लाह। उनका भी पैसा बच जाता है जब वो हमारे से लेता है, फेरी वाले से लेता है, उनका भी पैसा बच जाता है। हम भी रुपया 10 रुपया 20 कमाते हैं, हमारा भी पेट अच्छा चलता है, धंधा भी बहुत अच्छा चल रहा है, शुक्र है ऊपर वाले का। हम बेचते हैं कश्मीरी जामावार बेचते हैं, हमारे पास वूल है, स्टोल वूल में है, और हमारे पास ये हाथ का काम किया हुआ आरी वर्क इसको बोलते हैं, ये बेचते हैं। सेमी पश्मीना बेचते हैं हम 5-8 वैरायटी बेचते हैं और अच्छे दाम में बेचते हैं। हमारे पास अच्छा दाम होता है, तब हमारे पास टूरिस्ट कोई 10 पीस भी लेता है, कोई 20 भी लेता है, 5 भी लेता है। इस साल काम बहुत बढ़िया रहा, हमारे भी धंधा अच्छा चला। टंगमर्ग का रहने वाला हूँ, हमारे इसके साथ हो गया 15-20 साल। इस साल थोड़ा बहुत अच्छा रहा। 2 साल हम कोविड की वजह से हमारा घर में ठप था, घर में बैठे हुए थे, लेकिन इस साल अल्लाह का शुक्र है, इस साल काम ठीक रहा। इस साल हमारा पेट भी चला, हमारा घर भी चला, हमारा मेहनत तो है मगर घर भी चला, पेट भी चला। इस साल हम कोंगडोरी में गया, उधर भी काम ठीक रहा, काम अच्छा रहा। और हमारे पास जमावर मिलता है, कश्मीरी जमावर मिलता है, और आरी का ये काम पूरा हैंडमेड है। और हमारे पास पश्मीना मिलता है, सेमी पश्मीना मिलता है, सिल्क की साड़ी मिलता है, आरी वर्क मिलता है, हमारे पास हर एक वैरायटी मिलता है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, इस साल हमने काम भी अच्छा किया और इस साल हमारा घर भी चला, रोजी रोटी भी चला, अच्छी तरीके से चला। चाहते हैं कि आओ गुलमर्ग एंजॉय करो, कश्मीर एंजॉय करो, पूरा कश्मीर एंजॉय करो, और यात्रा के लिए भी आओ, और उसके हिसाब से हमारा काम भी चलेगा अच्छे तरीके से, और उनको भी हम वेलकम करता है। मैं 22 साल से ये काम करता हूँ, इंशाल्लाह रहमान अल्लाह के फजल करम से इस साल काम अच्छा है। 2 साल हम बिल्कुल कोविड की वजह से घर में थे, काम नहीं था, मगर इस साल अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि काम अच्छा है और हमारा चल रहा है। हमारा काम हम ये बनाते हैं, शाल जामावर में है, हमारे पास सेमी पश्मीना है, कानी का है, फुल पश्मीना भी रहता है हमारे पास, मगर वो साइड में रहता है। जब कस्टमर ढूंढते हैं पश्मीना वाला हम दिखाते हैं वो भी। और इंशाल्लाह रहमान हमारा काम इसमें जो जामावर है कम से कम लगभग 20-22 दिन में वो तैयार हो जाता है, उसका काम ज़्यादा होता है। और उसमें हमने 2-3 तरह के बनाए हैं, 22 दिन वाला बनाया, 15 दिन बनाया, 10 दिन बनाया, जो 10 दिन में भी बनता है, जिसका मुख्तलिफ रेट रहता है। सर मैं सुनील कुमार फ्रॉम हरियाणा से बिलोंग करता हूँ सर जी। तो सर मेरा कहने का तात्पर्य ये है सर, जो यहाँ के जो लोग हैं सर बहुत ही ज़्यादा मिलनसार हैं, और ये जो काम इन्होंने जो काम किया सर ये बहुत ही काबिल तारीफ काम किया हुआ है। और मैं काफ़ी सालों से सर इधर ही रह रहा हूँ, उनको देख भी रहा हूँ। जैसा लोगों को बाहर दिखाया जाता है कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, ये ऐसा है, वो है, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि कृपया करके प्लीज़ बाहर ऐसा ना दिखाया जाए कि कश्मीर के लोग ज़्यादा वो हैं, इधर के लोग बहुत अच्छे हैं। प्लीज़ कृपया इधर आके देखें कि लोग इधर कितने अच्छे लोग हैं। उधर घर बैठे मत देखें, किसी के बहकावे में ना आए, इधर आके देखें कि लोग कितने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। जहाँ मुल्क भर में आज एहतजाज हो रहे हैं, वहीं एहतजाज ये अब राजौरी पर भी पहुंच चुका है, जहां जम्मू पूंछ हाईवे इस वक्त मुरादपुर के पास नौजवानों ने बंद किया। क्या मांगे आपकी बंद करनी? सर हमारी मांग यही है कि TOD अग्निपथ जो नई स्कीम लाई गई है सर, इसको वापस लिया जाए। 2 साल की एज में रिलैक्सेशन दी जाए। जो हमारे भाई लोग सर जो ओवर एज हो चुके हैं कोरोना के कारण, तो उनको 2 साल की रिलैक्सेशन दी जाए, और हमारा जो CE एग्जाम पेंडिंग था सर वो लिया जाए। जिस तरह आज आपने प्रोटेस्ट किया, प्रशासन के साथ आपकी बात हो रही है, किस तरह बात चल रही है?
प्रशासन की तरफ से क्या यकीन दहानी सर अभी तक तो कुछ नहीं दिया गया सर प्रशासन ने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया। अभी हमें यही सर ने बोला कि हमारे साथ चलिए डी साहब से हम आपकी बात कराते हैं, वो आपको आश्वासन देंगे और आप इनके साथ अभी हम चर्चा करेंगे कि जाएं या ना जाएं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना क्या नहीं सर। बिल्कुल आप देख सकते होंगे ये वो नौजवान हैं जो सेना में भर्ती होने के लिए कई सालों से आज तक ये प्रैक्टिस करते आपको नजर आएंगे। मगर जिस तरह सरकार की तरफ से सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसका विरोध पूरे मुल्क में देखने को मिल रहा है, वहीं ये विरोध आज राजौरी के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जहां जम्मू पूंछ हाईवे नौजवानों ने बंद करके रखी हुई और बड़ी तकरीबन 2 घंटे से ये रोड इस वक्त बंद पड़ी है। इन नौजवानों की मांग है कि इस स्कीम को वापस लिया जाए, क्योंकि इस स्कीम से लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जिस तरह देख रहे हैं हम कि इस स्कीम के ऐलान के बाद ही मुल्क भर में कहीं जगह एहतजाज शुरू और तशद्दुद के वाक़यात भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहे हैं। खास करके अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट आप इस वक्त देख सकते होंगे कि अभी तक ये सेना के हक में नारेबाजी के नजर आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद ये लोग जिस तरह नौजवान ये चाहते हैं कि ये जो स्कीम लॉन्च की गई है इसको वापस लिया जाए ताकि नौजवानों का मुस्तकबिल खराब ना हो। जंगलिस्तान न्यूज़ राजौरी। सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर नई स्कीम को लेकर जो है जम्मू और पूरे भारत के अंदर इस समय लगातार प्रदर्शन जारी है। और इसी तरह से जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में भी इसी तरह से प्रदर्शन जारी है और बातचीत करना चाहेंगे इन युवाओं से किस तरह से देखते हैं। हालांकि पुलिस बल जो है इन्हें समझाती हुई नजर आ रही है, एक भारी रोज जो है युवाओं के बीच में है, इनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। ये किस तरह से देखते हैं कि इस नई स्कीम को, आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम नवीन चौधरी है सर। 2 साल से पेपर का वेट कर रहे थे सर, पेपर नहीं हुआ हमारा और अब इन्होंने कह दिया कि पेपर कैंसिल हो गया। सर ऐसा थोड़ी ना चलेगा, हम 3 टाइम रनिंग करने जाते हैं सर एक दिन में। सर पसीना बहा बहा के हमारी बुरी हालत हो गई है सर, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं सर। 4 साल की अग्निवीर और जो अग्निपथ नाम रखा गया है, और भर्ती को किस तरह से देखते हैं? सर भर्ती क्या सर, 2 साल से पेपर का वेट कर रहे थे, अभी इन्होंने कह दिया कि 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट भेज देंगे। सर पैसों की बात थोड़ी होती है सर, 10-12 लाख के वो तो चलो ठीक है, 4 साल में सर क्या करें, दिहाड़ी थोड़ी लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, घर पे आ जाएंगे, घर पे आके क्या करेंगे, फिर 22 साल की तो उम्र होगी। सर आपका नाम? अगर मेरा नाम शुभम शर्मा। सर अगर बोल रहे हैं कि टीओडी इतनी अच्छी है तो हमें प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं होनी थी। पूरा इंडिया का जितना भी यूथ था सारा ही प्रदर्शन कर रहा सर, सहमत नहीं है कोई इसी से। अगर इन्हें टीओडी 4 साल करनी थी तो पहले यूथ से पहले पूछना चाहिए था, इन्होंने ऑनलाइन वोटिंग रखनी चाहिए थी कि टीओडी रखनी है या नहीं रखनी है। 5 साल अगर कोई बंदा फौज में नौकरी करेगा ना, फिर वो फौज का एफ सीखता है कि फौज का ये एफ है सर। इन्होंने 4 साल कर दिया है। पैरामिलिट्री उन्होंने 60-60 साल की हुई है, 40-40 बार उन्होंने आंखें बना दी है। क्या गोली क्या चलाएगा सर? पहले मेरी बात सुनो ना, इंडियन आर्मी एक ऐसी है सर जो हमारे देश के लिए लड़ सकती है। आपके अंदर मतलब हम जज्बा देख रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार ने जो इस पॉलिसी को लाया है, कितना ये आप इस पॉलिसी से सहमत दिखते हुए तो नजर नहीं आ रहे, क्या कहना चाहें? सर सहमत है ही नहीं है। 4 साल के बाद क्या करेंगे? पहले आप खुद ही बताओ ना, 4 साल के बाद क्या करेंगे? 21 साल की उम्र, 22 साल की उम्र, शादी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, क्या करेंगे? 4 साल के बाद क्या करेंगे बताओ ना। बोल रहे हैं कि उधर आपको आसाम राइफल में भेज देंगे, CAP इतनी जब रिटायर होंगे इतनी वैकेंसी होगी इनके पास, इतनी वैकेंसी होगी। पेपर का 1.5 साल हो गए, पेपर हुए 24 अप्रैल को पेपर होना था, 1.5 साल हो गए, 1.5 अगले महीने सब कर। कब सरकार ने इस प्रदर्शन को देखते हुए 1 साल इसकी अवधि और बढ़ाई है, 23 साल। ये कैसे बढ़ाई है? प्रदर्शन देख के, ठीक है, ट्रेनों में आग लग रही है, अभी कुछ नहीं हुआ, एक ही दिन हुआ है, अभी चलना है। जे टीओडी भी कैसे करे, रिटर्न एग्जाम भी लगेगा सर। 2.5 साल हो गए घर पे बैठे हुए, 2.5 साल कुछ नहीं किया। अगर 2.5 साल तक कहीं कहाँ पे लगा होता ना, आज तक कुछ 5-6 लाख पॉकेट में होता। जीरो पैसा, जीरो सर आज। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? आप नौजवान हैं, युवा हैं, किस तरह से देख? सर 17 साल थी मेरी, तो आज 21 साल हो गई, पूरी उम्र निकल गई। एक ही भर्ती देखी, अभी उसका भी पेपर नहीं हुआ। क्या करूँ मैं बताओ ना, घर से पैसे मांगू, क्या करूँ बताओ, आप भी बताओ क्या करूँ मैं? इधर नहीं आए, कहाँ जाए हम? खाली आटा से हो जाता है गुजारा, हो जाता है चौल से हो जाता है गुजारा। चीनी आती थी, चीनी भी बंद कर दी इन्होंने। हमारे आज भी जनता को पूछना हो ना, वोट किसको देना है, मुंह खिला के बोलेगी फोटो को देना है, हमारे फोटो को देना है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन जम्मू के अंदर जारी है। और आज अग्निवीर की अगर जिक्र करते हैं तो भारी रोज जो है युवाओं के बीच आपने भारत के अंदर देखा कि किस तरह से भारी रोज जो है वो देखने को जरूर मिला है। और लगातार तस्वीरें इस वक्त हम आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका जो रोज जो है वो लगातार जारी है। और इनका साफ तौर पर कहना है, मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा, ये किस तरह से देखते इस पॉलिसी को लेकर, इनकी क्या कुछ क्या कहना चाहेंगे? 4 साल की जो नई पॉलिसी लाई गई है, आपकी क्या कुछ इस पर राय है? सर जो ये
पॉलिसी लाई गई है वो तो पहले रिटर्न भी नहीं ले रहे हमारा। 2 साल पहले जो हमारी भर्ती हुई है वो रिटर्न क्या कुछ नहीं ले रहे हैं। फिजिकल और मेडिकल फिट हुए हैं बट हमें लारे लगाया जा रहा है और पुलिस हमें मार रही है अगर हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। सर कॉलेजेस में जो पेपर्स वगैरह थे वो हमने छोड़ दिए भर्ती के चक्कर में और इस वक्त वही भर्ती बोल रहे हैं कि जो ये भर्ती थी कैंसिल की गई है। हमारी एज भी क्रॉस हो गई। ये तो हमारे पाँव पे सर कलाड़ी मार रहे हैं। शेरेआम हमें क्या लारे लगा के रखा पहले, उसके बाद लास्ट बोल रहे हैं क्या भर्ती कैंसिल है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि भारी रोष और लगातार प्रदर्शन जारी है और उग्र प्रदर्शन जो है वह लगातार पूरे भारत के अंदर और जम्मू के अंदर भी इसी तरह से जारी है। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं हूं वसीम कद्दू। जिस तरह से आपको बताऊं कि आज हमने कोशिश की डिप्टी कमिश्नर डोडा से बातचीत करने की। डोडा और भदरवा के अंदर किस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि नॉर्मल सिचुएशन दोनों जगहों पे है। आज भी रिलैक्सेशन भदरवा के अंदर दी गई थी और कल भी रिलैक्सेशन दी गई थी। तो कहीं ना कहीं लोग वहाँ पे अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। और डोडा की हम बात करें, डोडा की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चहल पहल आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और डोडा कंटिन्यू खुला है, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं इसी तरह की चहल पहल यहाँ पे नजर आ रही है। सिचुएशन हर जगह नॉर्मल है। इनफैक्ट डोडा, गंदो और थाठरी में ऑलरेडी आपको पता है ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस फुली लिफ्ट हो चुकी हैं। भदरवा में सिचुएशन को असेस किया जा रहा था क्योंकि जब से कर्फ्यू लगा था तो सारी पोजीशन नॉर्मल है। और कल हमने इवनिंग में हमने कुछ रिलैक्सेशन दी ताकि लोग अपना सामान वामान ले सकें। और आज भी मॉर्निंग में 3 आवर्स की रिलैक्सेशन हुई है। सभी अच्छी तरह से पीसफुली पास ऑफ हो गया है और कोशिश है कि शाम को भी हम कुछ रिलैक्सेशन दें। तो जो पोजीशन है, सिचुएशन है वो नॉर्मल है बिल्कुल। और आने वाले दिनों में होपफुली और रिलैक्सेशन होगी और इवेंचुअली सारी रिस्ट्रिक्शंस फुली लिफ्ट हो जाएंगी। सर इंटरनेट की हम बात करें, इंटरनेट जब से हालात यहाँ पे ख़राब हुए उसके बाद जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट बंद किया गया है तो इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत। हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको अंडरस्टैंड करती है। तो हमारे लिए सबसे अहम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो बाकी चीज़ों का हमें थोड़ा सा उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो सिचुएशन ठीक हो रही है तो जल्दी ही आपका जो नेट कनेक्टिविटी है वो जल्दी रिस्टोर हो जाएगी। तो कोशिश की जाएगी डोडा और आसपास एरिया में 1-2 दिन के अंदर अंदर हमारा ब्रॉडबैंड या बाकी सर्विसेज स्टार्ट हो जाए। सर जिन लोगों ने इस तरह का माहौल वहाँ पे क्रिएट किया है तो क्या किस तरह से नज़र आप उन पर रखे हुए हैं और जो ट्रेस आउट हुए हैं उन पर किस तरह से आने वाले टाइम में कार्रवाई होगी? नहीं, ये तो रहता ही है। अगर ऐसी कोई चीज़ किसी ने ऐसा माहौल ख़राब किया है तो लॉ ऑलरेडी जो होता है वो उसका एक्शन लेगा उसके अगेंस्ट और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी ताकि ऐसी चीज़ फ्यूचर में ना हो सके जो इस तरह का माहौल ख़राब किया गया है। तो ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है, पुलिस इस पर काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अपील मेरी लोगों से यही है कि इन चीज़ों पे ध्यान ना दें, हम अपनी जो प्रॉस्पेरिटी है, पीस है, उस राह पर चलें। और बड़ा अच्छा लोगों का हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ बातचीत हुई है। सीनियर सिटीज़न है, यूथ है, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सभी यहाँ से व्यापार मंडल है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बात हुई है। लोग ने सभी ने अपने जगह पे अपील्स की हैं कि हम कम्युनल हार्मोनी और पीस रखें। और डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक बड़ी बात ये भी बताई कि कल तक मतलब ब्रॉडबैंड ओपन किया जाएगा। जिस तरह से कल भी हमने लोगों से बातचीत की थी, उनका यही कहना था कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है, चाहे हम बैंक्स की बात करें या शॉप्स की बात करें। यही कहना था, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और अफवाहों पर मत ध्यान दीजिए, कोई भी दिक्कत आपको आती है जो भी हमारा कंट्रोल रूम नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना। तो म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के तमाम कारपोरेटर्स की तरफ से चलाई गई लंबी 7 दिनों तक चलने वाली हड़ताल आज समाप्त हो गई है और जो मांगे थी इनकी उन मांगों के ऊपर गौर किया गया है और जो डायरेक्टर की तरफ से मिसबिहेव इनके साथ किया गया उसको लेकर भी यहां पर डायरेक्टर खुद आज इनके बीच में आए और एक्सक्यूज कर गए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी तमाम बातों के ऊपर हम गौर करेंगे, अमल करेंगे और सांबा शहर का विकास हम मिलकर करेंगे, ये आश्वासन देकर गए हैं। क्या कुछ ये बातें हुई हैं, किस तरह से ये हड़ताल खत्म हुई, यहाँ के कॉर्पोरेटर से जानने की कोशिश करेंगे। जो एक बंद कमरे में मीटिंग हुई है, लेकिन कोशिश हमने की थी कि डायरेक्टर से बात करें, लेकिन उन्होंने कैमरा फेस नहीं किया। लेकिन इन तमाम कॉर्पोरेटर से जानने की कोशिश करते हैं। तो 7 दिनों तक ये चली जो आपकी हड़ताल लंबी, आज समाप्त हुई है, तो किन बातों के ऊपर मोहर लगी, किन किन बातों के ऊपर मंथन हुआ है और जो मिसबिहेव को लेकर आप बात कर रहे थे कि डायरेक्टर ने इस तरह से हमारे साथ बर्ताव किया है, तो उसको लेकर किस तरह की बातें जो है वो बंद कमरे में आपकी मीटिंग के दौरान हुई? ऋषि जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके माध्यम से पूरे शहर ने हमें सुना, चाहे जो इनके डायरेक्टर साहब के आला ऑफिसर थे उन्होंने सुना, शायद इन पर कोई प्रेशर बिल्ड हुआ। जब डायरेक्टर साहब हमारे ऑफिस में आए तो उन्होंने एक्सक्यूज किया कि
उस समय जब आप आए थे तो शायद मैं किसी वर्क लोड में था, तो मेरे पर लोड इतना था कि मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई बातों बातों में, तो उसको उन्होंने एक्सक्यूज किया और हमारे 2 घंटे उनके साथ मीटिंग चली है। मीटिंग में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो शहर की जो समस्या है मैं आपके साथ मिलकर हल करूँगा। हमने भी उनको बोला कि आप हमारे डिपार्टमेंट के HOD हो, आपके बिना हम नहीं चल सकते और हमारे बिना आप नहीं चल सकते। तो उन्होंने आश्वासन दिया है। बहुत सारी बातों पे कामों पे चर्चा हुई डेवलपमेंट की, जो न्यू एरिया है बाढ़ के, जब पुराने थे जो सफाई की व्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, आपके कोई भी काम होंगे मैं सुनूंगा, आप जब मर्जी, आप मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं, आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। और मैं ये सांबा लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। आज ये लोगों की जीत हुई है, ब्यूरोक्रेसी को मानना पड़ेगा कि अगर आप लोगों की नहीं सुनोगे, लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव आगे जीत के आए हैं उनकी नहीं सुनोगे, तो आपको झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आपको झुकना पड़ेगा। और जब समाज के लिए जो कार्य है आपको वो करने पड़ेंगे। बंद कमरों में बैठ के आपको बाकी आप सफाई नहीं दे सकते कि मैंने ये किया है, आपको फील्ड में वर्क करके बताना पड़ेगा। कम्युनिकेशन को लेकर कोई बात हुई, जो आपका यहाँ तमाम स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन नहीं बन पाता, जो चीज़ें आप मांगते हो पब्लिक डोमेन में या आपके अपने डोमेन में आनी चाहिए, रिकॉर्ड मांगा जाता है, वो चीज़ें अब किस तरह से शेयर की जाएंगी, इसको लेकर कोई मंथन किया गया? इसी जब से ये हमारी इलेक्टेड बॉडी बनी है, तो आपको पता ही है कि कोविड का समय रहा, 2 साल तो कोविड ने मतलब ले लिया हमारे, मतलब हम काफ़ी सारे लोगों के काम नहीं कर पाए। पर यह है कि जो टेक्निकल चीज़ें जो इनको ऑफिसर को पता होता है वो शायद आम लोगों को नहीं मालूम होता, जिनका कॉपरेट कोई हमें अच्छे से नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब ने बोला है कि अगर अब कोई भी हमारा मुलाजिम कहीं भी कुताही करता है, आप मेरे को शिकायत करें उसकी, मैं इस पर सख्त कार्रवाई करूंगा। आपसे भी जानना चाहूंगा, आप सेटिस्फाई हैं जो तमाम बातें डायरेक्टर यहाँ पर कर गए हैं आपके साथ? धन्यवाद ऋषि जी। सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने हमारी आवाज़ जो जनता तक पहुँचाई, कि जनता को भी पता चला कि हम उनके लिए क्या लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उन्हीं की डेवलपमेंट के लिए ही आगे पीछे दौड़ रहे हैं, कि जैसे जहाँ से भी फंडिंग आए, जहाँ से भी कुछ हो, तो हम उनके काम कर सकें जी। हाँ जी। तो आज हमारी 7 दिनों की हड़ताल, डायरेक्टर साहब आए तो उन्होंने एक्सक्यूज़ किया कि उनसे गलती हुई है, कि वो फ्रस्ट्रेट थे थोड़े, तो इसलिए उन्होंने हमारे साथ मिसबिहेव किया है। और उन्होंने एक्सक्यूज़ किया कि हम आने वाले दिनों में आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉर्ट आउट करेंगे। आप अब मान चुके हैं कि वाकई में ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा देर तक हावी नहीं रह सकती। जी जी बिल्कुल। मैं ऋषि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जितने भी काउंसलर्स जो हड़ताल पे बैठे हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन की एरोगेंस को लेके, तो आपने इतना साथ दिया हमारा कि आज उनको हमारे पास आना पड़ा हमारी बात सुनने के लिए। तो आज जैसे डायरेक्टर साहब जहाँ पे आए थे, तो उन्होंने अपनी बात को माना कि मैं उस दिन फ्रस्ट्रेशन में था और आपकी बात को मैं गौर से नहीं सुन सका, और आज जो आपके पास आया हूं और आप जो भी मसले हैं आपके, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो हमने जितने भी हमारे काउंसलर्स थे, जितने भी हमारे मसले जो बर्निंग इश्यूज थे हमारे सफाई के प्रति या मैन पावर के प्रति, जो हमने उनको बताया, और बाकी जो स्टाफ जो हमसे हाइड करता है, छुपाता है कुछ बातें, वो भी बातें हमने उनको बताई और उन्होंने आश्वासन दिया और साथ में हिदायत भी दी हमारे स्टाफ को भी कि पार्षद से कम कोई भी चीज़ जो है वो छुपाई ना जाए। बाकी जितनी आपकी इनकम है या आपका एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, उसके बारे में भी उन्होंने हिदायत दी है। तो मिलके हमें इतना विश्वास हुआ है उनके बात, जब से हम उनसे मिले हैं, उनकी बात सुनी है, हमें विश्वास है कि वो भी सांबा के प्रति थोड़ा सा उनका रवैया जो है वो नरम हुआ है और वो भी आते जाते जो है सांबा की तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि मैं लोकल हूं और आते जाते मैं महीने में 1-2 बार जो है आपके साथ DC ऑफिस में बैठ के मीटिंग करूंगा और जहां का जितना भी प्रोग्राम है उसका रिव्यू लूँगा। और अगर स्टाफ कोई आपके साथ कोई भेदभाव करता है या छुपाई करता है, किसी बात को छुपाता है, तो मैं मौके पर इनकी क्लास लगा लूँगा। चलिए, तो ये तमाम कॉर्पोरेटर्स हैं जो आज अपनी हड़ताल को समाप्त कर चुके हैं और फाइनली जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर कर रहे थे कि काफी एरोगेंसी जो है वो ऑफिसर की तरफ से दिखाई जाती है, तो वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। फाइनली उनको यहां पर आना पड़ा, इनकी बातों के ऊपर गौर करना पड़ा, मंथन किया गया है। लेकिन अब देखना है कि कम्युनिकेशन कितना अच्छा आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि यहां का स्टाफ जो है ये भी कहा जाता है कि वो इनके साथ कॉपरेट नहीं करता, इनको रिकॉर्ड चेक नहीं कराता। अगर हाउस में कोई बिल या कोई ऐसी चीजें पास की जाती है, रेजोल्यूशन पास किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के साथ होना चाहिए। ये चीजें अगर ऐसी रहेंगी तो बाहर जो मैसेज आएगा वो काफी गलत जाएगा। इसलिए लगातार ये कहा
जा रहा था कि ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं होता, लेकिन अब ये कहा गया है डायरेक्टर की तरफ से, एक तो वो एक्सक्यूज करके गए हैं कि जो मैंने वहां पर बर्ताव किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। दूसरा, तमाम जो सांबा शहर के विकास को लेकर बातें रखी गई थी, चाहे वो डेवलपमेंट का इशू हो, सफाई का इशू हो, फंड्स की एलोकेशन करना हो, ये सारी चीजों के ऊपर गौर किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हर महीने एक मीटिंग होगी तमाम कॉर्पोरेटर्स की, तमाम यहां के स्टाफ के साथ, और उसके ऊपर मंथन करके सांबा के शहर का विकास होगा। लेकिन कितनी जल्दी ये तस्वीर आने वाले दिनों में हमें देखने को अच्छी मिलेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन तमाम जनप्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुने गए हैं, आज इनकी जीत हुई है। जो साफ तौर पर यहां पर आज हमें देखने को मिला कि जिन दफ्तरों के अंदर ताले लगाए गए थे 7 दिन पहले, वो ताले भी आज खोल दिए गए। काम यहां पर शुरू हो चुका है जो प्रभावित लगातार हो रहा था। तो हड़ताल समाप्त है, लेकिन देखना यह है कि कितने जल्दी आने वाले दिनों में यहां पर हमें विकास देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। हालिया दिनों LG मनोज सिन्हा की तरफ से जो हेलीकॉप्टर सर्विस अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो है अमरनाथ यात्रियों के लिए जो यहाँ पर सहूलियात दी गई, उस ज़मन में यहाँ पर सिडको कॉम्प्लेक्स ओमपुरा बड़गाम में भी एक हेलीपैड बनाया जा रहा है, जो कि शुदा लोगों के लिए उनकी सहूलियत के लिए बिल्कुल कुछ दूरी पर, जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके नज़दीक ही एक हेलीपैड बनाया गया है। आपको दिखाते हैं कि जो काम है वो शुद्धमत से जारी है, और यहाँ पर जो है बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन भी है और श्राइन बोर्ड भी बिल्कुल लगातार यहाँ पर नज़र देते हुए आ रहे हैं, और जिनका यही कहना है कि बिल्कुल कुछ दिनों में यही जो है यहाँ पर जो ये हेलीपैड इसका काम मुकम्मल किया जाएगा। और कुछ टेंट्स का भी इंतज़ाम किया गया है जो कि यहाँ पर लगाए जाएंगे, जो कि कुछ बेड्स और कुछ सिक्योरिटीज़ के लिए। और यहाँ पर जो सिविल एयरपोर्ट है वहाँ पर भी कुछ बेड्स लगाए गए हैं इन शुदा लोगों के लिए। और आपको बताते चलिए ये पहली बार हुआ है जो कि हेलीकॉप्टर सर्विस दिन में ही यहाँ से जाके वहाँ पहुँचती थी, और वहाँ पर जो शुदा लोग यात्रा के दर्शन करके ही जो वहाँ से वापस आएंगे। लगातार जो इसमें हम देख रहे हैं कि दिन में ही वो जो मुकम्मल कर सकते हैं यहाँ से जाते हुए और वहाँ से वापस आते हुए वो कर सकते हैं। जगह 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़ोहर हुसैन।